हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 जो होने जा रहा है उसमें गद्यांश किस प्रकार पूछा जाता है और गद्यांश कितने नंबर के पूछा जाता है। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि गद्यांश को हमको किस प्रकार लिखना है जो कि हमको पूरा अंक मिले, यानी कि क्योंकि देखिए गद्यांश जो है कि टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? तो टोटल गद्यांश जो है कि 20 नंबर के पूछा जाता है। 10 नंबर का एक गद्यांश रहता है और 10 नंबर का एक गद्यांश, टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश से। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाएंगे कि गद्यांश क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार दिया जाता है और गद्यांश किस प्रकार आपको बनाना रहेगा जो कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 का यह क्वेश्चन पेपर है। किसका है? तो 2024 का यह क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और सेट कोड यहाँ पर 201 है। तो चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं गद्यांश पर कि गद्यांश किस प्रकार पूछा जाता है और उसको आपको किस प्रकार लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर गद्यांश यह दिया रहेगा, आपको एक नंबर में गद्यांश आपको दिया रहेगा। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो आपको इस प्रकार का एक गद्यांश दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर को नंबर में देख सकते हैं, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से नामक स्थान से निकलती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गद्यांश आपको दिया रहेगा। यहाँ पर नीचे भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ तक आपको दिया रहेगा गद्यांश, ऊपर से लेकर और यहाँ तक आपको गद्यांश दिया रहेगा। और इस सभी चीज़ को पढ़कर आप नीचे दिए गए प्रश्न को, अब नीचे कौन सा प्रश्न दिया गया है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न जो है, नीचे दिया गया आपको 5 प्रश्न रहेगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, आपको 5 प्रश्न दिया रहेगा। और इन्हीं 5 प्रश्न को पढ़कर इन्हीं 5 प्रश्न को आपको उत्तर देना है ऊपर दिए गए गद्यांश को। ऊपर में जो आपको गद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर और नीचे जो दिए गए प्रश्न है इसको आंसर करना है। तो चलिए अब आंसर आपको करके बताते हैं और इसको पढ़कर बताते हैं कि किस प्रकार हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, जिससे क्या हुआ कि हमको पूरा अंक मिलेगा, यानी कि 10 में 10 नंबर आपको मिलेगा, 100% मिलेगा इसको देखने के बाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न लिखेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले कॉपी में प्रश्न लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में प्रश्न लिख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरा कॉपी है, ये मेरा क्या है, कॉपी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। इस प्रकार से 1 नंबर देकर आपको गोल कर देना है और लिखना है गद्यांश। आपको क्या करना है, गद्यांश लिखकर इस प्रकार से आपको कर देना है। अब क्या करना है कि प्रश्न नंबर 1 देना है। क्या करना है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर देकर इस प्रकार इस तरह से कर देना है। अब आपको प्रश्न क्या दिया था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको गंगा नदी तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्न लिख लेना है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। इस प्रश्न को लिखने के बाद आप चलते हैं गद्यांश पर। तो इस प्रकार से प्रश्न को लिख लेना है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे, पहला प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे। तो यहाँ पर पहले हम गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो गद्यांश को पढ़ते हैं, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। तो 1 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। 1 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 नंबर इस प्रकार से दे देंगे और यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे, यानी कि 1 नंबर मेरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रश्न को आप क्या करना है, आप यहाँ पर लिख लेना है। ये जो लिखे हैं यहाँ पर आपको इसके नीचे में लिख लेना है उत्तर। उत्तर देकर इस प्रकार कर देना है और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसका आंसर लिख लेना है। तो 1 नंबर का मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर और 2 नंबर में क्या कहता है इसका भी उत्तर हम गद्यांश में खोजेंगे।
तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस प्रश्न को पहले लिख लेना। आप चाहे तो इस प्रश्न को कॉपी में लिख भी सकते हैं, ये प्रश्न नंबर 2 देकर छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को नहीं लिखेंगे और प्रश्न 2 नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 2 दे देंगे। प्रश्न नंबर 2 देकर आपको क्या करना है, इस प्रकार से कर देना है। अब यहाँ पर देना है उत्तर, क्या देना है, उत्तर। तो 2 नंबर का अब उत्तर हम खोजेंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका उत्तर हम इस गद्यांश को पढ़कर खोजेंगे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए थे, तो भारत का जिक्र नहीं आया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे। वेद देव प्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है, जहाँ अलकनंदा तथा भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दे देना है, यहाँ पर फुल स्टॉप दे देना है, यानी कि 2 नंबर का जो उत्तर है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो 2 नंबर का मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर मेरा आंसर इसी प्रकार हो गया। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर हम खोज कर यहाँ पर कॉपी में लिखेंगे और आपको पूरे तरीके से देखना है, ठीक है। तो 3 नंबर का उत्तर, हिमालय में गंगा नदी की सिर्फ धारा भागीरथी से निकलती है। तो 3 नंबर का मेरा यहाँ से यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 3 नंबर का आंसर भी हम वहाँ पर लिख देते हैं। अगला मेरा प्रश्न कर रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका उत्तर हम खोजेंगे ऊपर वाले गद्यांश में। यहाँ तक हम पढ़िए। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र से मिलकर पग्घा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो पग्घा कहलाती है। तो इसका नाम उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, क्या कहलाती है। अगला मेरा प्रश्न है कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसका नाम लिखना है। तो ऊपर वाले गद्यांश में पढ़ते हैं। गंगा नदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं, जिसमें प्रमुख है यमुना, सोन, दामोदर, शारदा एवं महानंदा। तो इस सभी को यहाँ से लेकर 5 नंबर को लेकर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो इस प्रकार 5 नंबर का उत्तर भी हो गया। गंगा नदी की सबसे सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो यमुना, सोन, दामोदर, शारदा एवं महानंदा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि 5 प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। क्या करना है, लिख लेना है। तो जैसे 1 नंबर का मेरा प्रश्न हो गया ये, और इसका उत्तर हो गया। 2 नंबर का भी ये हो गया, 3 नंबर का भी ये हो गया, और यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर, यानी कि टोटल आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा वो आपको यहाँ पर क्या करेगा कि सबसे पहले इसका देखेगा, तो इसका सही रहेगा, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इसमें फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इसमें फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इसमें भी फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इसको चेक करेगा तो इसमें भी आपको 2 नंबर
मिल जाएगा। तो टोटल आपको कितना नंबर मिल गया, तो टोटल आपको मिल गया 10 अंक। कितने अंक मिल गया, 10 अंक मिल जाएगा। ठीक है, टोटल आपको कितना अंक मिल गया, तो 10 अंक मिल गया गद्यांश में। दस अंक मिल गया गद्यांश में। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि सभी गद्यांश को लिखना है और सभी गद्यांश को बनाना है ताकि आपको फुल में फुल अंक मिले, एक भी नंबर आपको नहीं काटेगा। ठीक है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हम एक और दूसरे गद्यांश पर, और दूसरे गद्यांश को समझाएंगे कि किस प्रकार उस गद्यांश को भी बनाना रहता है, जो कि 20 नंबर आपको मिलेगा। 10 नंबर मिल गया ये गद्यांश में और 10 नंबर मिलेगा दूसरे वाले गद्यांश में। तो इसी प्रकार से दूसरे गद्यांश भी बनाना है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में हम बस इतना ही बताएंगे, और अगले वीडियो में आपको दूसरे गद्यांश को भी समराइज़ करके आपको बता देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे वो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको फिर से एक अगले वीडियो में एक अगले गद्यांश पर।